तो दिल्ली में उसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। मेरे लिए दोहरी खुशी ये भी है कि मैं उस काशी का सांसद हूं जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ था। ये भी मेरा सौभाग्य है कि बनारस में उनके मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का कार्य, एक पवित्र कार्य करने के लिए ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया। मुझे एक माध्यम के रूप में इतने सालों से जो काम नहीं हुआ था, वो काम मुझे उस स्थान पर करने का, रविदास जी के मंदिर के पूरे परिसर को सजाने का मौका मिला। दशकों से रविदास जी के भक्त हर सरकार से इसकी मांग करते थे, हर व्यक्ति से इसकी मांग करते थे, लेकिन चुनाव आता था, लंगर चखना, फोटो निकालना और भाग जाना, यही होता था। भाजपा सरकार वहां संत रविदास जन्मस्थली विकास परियोजना पर भी तेजी से काम कर रही है। रविदास जी के श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाएं वहां विकसित की गई है। आज वहां उनके भव्य मंदिर में दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि संत रविदास जी की जन्मस्थली पर भाजपा सरकार जो सुविधाएं बना रही है, उससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। हालांकि मुझे देखकर भी तकलीफ होती है कि यहां पहले जिन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई, 2017 से पहले, उन्हें संत रविदास जी के नाम से भी कितनी चीड़ रही है, ये मुझसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। साथियों, संत रविदास जी की प्रेरणा से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। हमारी योजनाओं के केंद्र में गरीब है, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचितों का कल्याण है। आप सब जानते हैं भाइयों बहनों, पूरी दुनिया पिछले 2 साल से 100 साल में नहीं आई ऐसी भयंकर महामारी में उसकी चपेट में है। पूरी दुनिया इस महामारी के इस काल में भाजपा सरकार ने गरीब का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। संत रविदास जी भी कह गए थे, और मैं जो रविदास जी जो कह के गए तो बताऊंगा, तो आपको भी विश्वास होगा कि हमारा काम करने का तरीका, हमारा काम करने की प्राथमिकता पूज्य संत रविदास जी ने जो सदियों पहले मार्गदर्शन किया था, उसी नक्शे कदम पर चलना की है। संत रविदास जी ने क्या कहा था? संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में, यानी मैं ऐसा राज चाहता हूं, ऐसा चाहूं राज में,
मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम सबसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी मैं एक ऐसा राज चाहता हूं, रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे। इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसमें 9.25 करोड़ से अधिक साथी पिछड़े वर्ग से हैं। अनुसूचित वर्ग के हमारे 3 करोड़ भाइयों और बहनों को भी भाजपा सरकार मुफ्त राशन दे रही है। करीब 3 करोड़ साथी सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के भी है। अल्पसंख्यक समाज के भी लाखों साथियों को इसका लाभ मिल रहा है। जब गरीब की तकलीफ का एहसास हो तो ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही काम किया जाता है। गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। इस पूरे कोरोना काल में मैं एक बात पर हमेशा ध्यान केंद्रित कर रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए ताकि घर का चूल्हा न जला हो। गरीब के घर में किसी को रात को भूखा सोना न पड़े, इसके लिए हम जागते रहे हैं। और सरकार इस पर 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। गरीब भले ही किसी भी वर्ग का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो जानता है कि किसने संकट के समय में साथ दिया और कौन संकट के समय लापता हो गया था। ये गरीब बराबर अपने दिमाग में भर के रखता है। साथियों, कोरोना के इस समय में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन का भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। पहले की सरकारों के समय कभी ऐसे अभियान चलाकर, इतना बड़ा अभियान चलाकर समय सीमा में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन नहीं दी गई है। आजादी के इतने सालों के बाद ये पहली बार हुआ है। पहले तो हालत ये थी कि पहले की सरकारों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारे गांव तक, आदिवासी इलाकों तक ठीक से पहुंच भी नहीं पाता था। बरसों बरस कार्यक्रम चलते थे, गरीबों को वैक्सीन की एक डोज नहीं लग पाती थी। आज ये भाजपा सरकार है जो देश के कोने कोने में गरीब से गरीब को मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा जवाब देंगे? मैं सवाल पूछूं, जवाब देंगे? जरा जोरों से बताएं तो पता चले। जवाब देंगे? इधर वाले देंगे, यहां वाले देंगे? आप